नमस्ते, वेलकम टू सोल टॉक विद रोशनी एपिसोड नंबर 5। वेलकम बैक। सो आज है हमारे साथ हमारी गेस्ट शिखा जैन जी, जो कि अमेजिंग पर्सनालिटी है। जिस उम्र में लोग रेस्ट करने का सोचते हैं, उस उम्र में इन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है। ये ब्यूटी पेजेंट विनर रही हैं और ये एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल एमसी हैं, एंकर हैं। सो आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में इनसे। वेलकम शिखा जी। थैंक यू रोशनी, थैंक यू। और ब्यूटी पेजेंट विनर नहीं थी, टॉप फाइनलिस्ट में थी, टॉप 15 में थी। एंड व्यूअर्स चॉइस अवार्ड के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री वो मिलता है मिसेस राजस्थान, वो था मेरा। तो टाइटल विनर हमारे टाइम पे कोई और था। कोई बात नहीं, टॉप 5 में आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो कैसे ये दिमाग में आया शिखा जी? क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद एक सक्सेसफुल शादीशुदा जिंदगी, बच्चों के बाद में लोग सोचते हैं अब तो भगवान का दिया सब कुछ है, आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। तो ये काम करने का जज्बा कैसे आया? देखो, काम करने का मुझे बहुत स्टार्टिंग से ही था, बट मेरे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ साथ थे, जॉइंट फैमिली थी, फिर बच्चे थे 2 छोटे छोटे, तो उनके साथ मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। एंड ऐसा भी था कि कुछ ऑफिस में कुछ करूँ, ये तो वहाँ टाइम बहुत मांग रहे थे मुझसे। लाइक एक 8 to 9 आवर्स का टाइम है, और फिर फैमिली को संभालना, छोटे बच्चों को संभालना नहीं हो पा रहा था। तो किस सन से आपने काम करना शुरू किया? मैंने अपना फर्स्ट शो कर लिया था 2019 में। वाह! तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे मिला आपको ये प्लेटफॉर्म? देखो, मैं फन लविंग पर्सन शुरू से रही हूँ। मेरी किटीज चलती थी, मेरी पार्टीज होती थी खूब अच्छी, और मेरा एक रोल था कि मैं जब भी किसी किटी में हूँ तो लाइक पूरा तंबोला मैं सेट करूंगी, गेम्स मैं कंडक्ट करती थी। तो ऐसे किटी में से किसी ने कह दिया कि शिखा, मेरे बेटे की ना मेहंदी है, अच्छा, तो होस्ट कर लेगी क्या? और पता नहीं क्या था कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। मैं कहा, बट मैं तो ना प्रोफेशनल करूंगी। अच्छा। एंड शी एक्सेप्टेड। तो मतलब वो मुझे, मेरे लिए था, मैं यार बोलने के लिए भी कोई पैसे दे रहा है, ये फर्स्ट क्लिक था। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने उसका शो किया। एवरीवन अप्रिशिएट्स ना, क्योंकि उस दिन तो मैंने फैमिली एक नहीं होता। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब अभी तक तो मैं किटी पार्टीज कर रही थी, ये मेहंदी है, 2 फैमिलीज आएंगी, हाँ, और मैं क्या कराऊंगी, पहले कभी कराया नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा था, बट मुझे क्या थोड़ा कंसेप्ट ना अपने यूट्यूब और अपने इससे चैनल्स वगैरह से, इंस्टाग्राम पे देखने से आइडिया लग गया था। और ये समझ में आ गया था कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्योंकि वहां तो अपन 1 गेम 2 गेम करवा रहे हैं, वहां बैक टू बैक लोगों को एंगेज करना ही करना है। तो कुछ वीडियोस देख के कुछ करके, और थोड़ी एक्टिव मैं स्टार्टिंग से थी, तो ये चीजें समझ में आ गई, और किसी ने कोई क्वालिटी देखी तभी ऑफर किया होगा। अच्छा, तो ये फुल कॉन्फिडेंस आपको अपलिफ्ट करता गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो एक शुरुआत हो गई, फिर नेक्स्ट शोज अपने आप मिलने लग गए उससे, या स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, उससे ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, एक शो का मैंने अपने सोशल मीडिया पे, एफबी पे और इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस और उसके साथ पोस्ट किया। सो वो सबके लिए स्ट्राइकिंग था, क्योंकि किसी ने ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। एंड मैं बता दूं, मैं टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से हूँ। अच्छा। सो जहाँ हमारी शादी हुई थी, वहां पे थोड़ा था कि बहू को कैसे रहना है। मैंने स्टार्टिंग 3 साल तो साड़ीज में ही शो किए होंगे। अच्छा। धीरे धीरे खुद को अपग्रेड किया, देखकर दूसरे एक्टर्स को इंस्पायर होगी कि यार ये ऐसा है, या थोड़ा बोलने में भी चेंज, क्योंकि एक मौसी बन के कहीं काम कर देना इज डिफरेंट, और एज अ प्रोफेशनल एंकर जाके काम करना, तो ये धीरे 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 खुद को मतलब इंटरेस्ट आने लगा ना, तो धीरे धीरे खुद को अपग्रेड मैं खुद ही करती गई, और खुद के वीडियोस देखकर पता भी चलता है कि आप ये नया करना पड़ेगा, इसको तो मतलब कांस्टेंट आपके पास कॉल्स आते रहे उस शो के बाद में? हाँ, वहीं पे 3-4 लोगों ने मेरे नंबर ले लिए थे। अच्छा। और मेरा मैंने, क्योंकि 20 में तो लॉकडाउन हो गया था, हाँ, उससे पहले मैं 4 शो कर चुकी थी। अच्छा। 20 एंड 21 लॉकडाउन वाला फेज था, बट उस बीच में क्योंकि मेरा थोड़ा क्या ओवरवेट थी, मैं फन लविंग आंटीज जैसी होती है Okay. तो वो 2 साल का पीरियड जो आया, मैंने अपने वेट पर काम कर लिया, और पता नहीं कहाँ से स्क्रॉल करते करते मिसेस राजस्थान दिख गया, मैं फॉलो कर रही थी, और बैठे बैठे रात को 12 बजे मैंने उसका फॉर्म भर दिया। अच्छा। ऐसे ही सब कुछ सबमिट कर दिया, मुझे आइडिया भी नहीं था क्या, बट वहां से कॉल आ गया। तो फिर, और जैसे मैंने मिसेस राजस्थान की स्टेज पे एक बार लोगों ने मुझे एज एन एंकर ही मैंने अपना प्रोफाइल दिया था, सो जैसे ही लोगों ने मुझे वहां देखा, तो फिर वो अप्रोच अपने आप बढ़ गई एज अ प्रोफेशनल। तो आपको ऐसा लगा कि कुछ डिफरेंस है पेजेंट वाले स्टेज पे खड़े होने में और एंकरिंग वाले स्टेज पे खड़े होने में? बहुत बहुत मेजर डिफरेंस है। लाइक क्या होता है, जब आप पेजेंट वाले स्टेज पे खड़े हो ना, तो आपको सिर्फ खुद को ही दिखाने का ही काम है, या ये समझ लो कि आप लोग आपकी पर्सनालिटी से भी इंप्रेस हो रहे हैं, आपकी ड्रेस से भी इंप्रेस हो रहे हैं, आपकी वॉक, सब चीजें हैं, मतलब आपको ओवरऑल खुद को प्रेजेंट करना है। पर एंकरिंग में आप सिर्फ खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, खुद के साथ साथ आप उस पूरे इवेंट को जान दे रहे हो। मतलब आपके इर्द गिर्द सब लोग हैं, ब्राइड एंड ग्रूम भी आपके इर्द गिर्द है, 2 बड़ी फैमिलीज भी आपके इर्द गिर्द है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। खुद को प्रेजेंट करना और किसी 2 फैमिलीज को प्रेजेंट करना
डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट वी आर नॉट स्टार्स, वी आर स्टार मेकर्स। और इवेंट को स्टार बनाना और उस चीज को ऐसा कर देना, तो वो चीजें ना, पर उस स्टेज से मुझे फायदा बहुत हुआ, ये तो कहूंगी। ओके, अच्छा, किस तरीके का फायदा हुआ आपको? देखो, जब मैं क्राउन मिला था आपको? नहीं, क्राउन मतलब मेरे को टॉप 15 में जो कॉमन सबको मिलता है, मुझे वही वाला मिला। उससे क्या हुआ कि जब बहुत सारे लोग आए थे, डिफरेंट लाइक ग्रैंड सफारी वाले लोग वहाँ थे, कुछ मीडिया पर्सन्स वहाँ थे, तो मैंने उसके बाद जो इवेंट्स किए वो वैसे ही किए थे, तो वहीं से लोगों ने पिक किया। और मुझे नहीं आइडिया था कि इतना जल्दी से चेंज आएगा, तो मैं तो उस तैयारी में भी नहीं थी। मुझे वही अपने हल्दी मेहंदी संगीत वाला सिस्टम चल रहा था, फिर धीरे धीरे आया कि नहीं आपको अवार्ड शो करना है, ये करना है, तो वो दूसरा फील्ड मुझे मिला ही तब। तो आपको किस में ज्यादा मजा आता है, मतलब कॉर्पोरेट्स में मजा आता है कि वेडिंग्स में मजा आता है? देखो, मजे की बात करूँ तो मुझे फैमिली फंक्शन ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लाइक वो कि वो बहुत अलग तरीके से होते हैं, आप कुछ भी बोल रहे हो तो आप अच्छे लग रहे हो और लोग वो एंटरटेन हो रहे हैं। बट कॉर्पोरेट का एक डेकोरम होता है, आपको पार्टी के बारे में भी पता करना है, क्लाइंट के बारे में, किसका आप कर रहे हो उसके बारे में भी, और उनको बहुत अच्छे से पिक्चर करना है, या जो भी उन्होंने आपको दिया है उसको। सो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग तरीके की, और वहाँ फुल फन चल रहा है। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट फुल फन की तरफ है। मजे चाहिए भाई, पैसा भी चाहिए, मजे भी चाहिए। नहीं, बट फिर भी कॉर्पोरेट में मेरा इंटरेस्ट है कि अगर है अपॉर्चुनिटीज तो मैं कर लेती, बट मैं तो कभी एक जैसे सर्टेन एज का या सर्टेन ड्रेसअप का, सर्टेन लुक का आपको बैरियर नहीं लगा कि काम करने के लिए ये हो सकता है? बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में जैसे मैं देखती हूँ सब बच्चे हैं अपने इंडस्ट्री में, 25 साल के 18, मतलब हाँ, मतलब गर्ल्स तो अगर मतलब ऐसे नॉर्मली बात करो तो मैक्सिमम 25-26 साल तक तो खत्म हो जा रहे हैं। So does it made any difference in your life or given you challenges? Yes. मैंने मतलब शादी के बाद सूट भी बहुत लेट पहनना स्टार्ट किया था। अच्छा। तो अब सूट से अगर मैं वेस्टर्न्स में आई हूँ, या मैं शो ही वेस्टर्न में जाकर कर रही हूँ, या तैयार होकर निकल रही हूँ, तो ये आया। और लाइक मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज का डिफरेंस तो आता है, कई बार आपके बजट्स का भी डिफरेंस आ जाता है, बट क्योंकि मुझे काम करना पसंद है और मुझे लगता है मैं खुद को जितना बिजी रखती हूँ ना, उतना मैं खुद को अच्छा फील करवा सकती हूँ, तो मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। और ये मानना पड़ेगा कि मुझे इंडस्ट्री ने बहुत ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट भी किया, जैसी मैं हूँ वैसी ही कंडीशंस में, और मैंने खुद को अपग्रेड करने की कोशिश की। मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ तुमको देख के और कुछ यंग एंकर्स के वीडियोस वगैरह देख के, तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ कि उन चीजों को भी ऐड ऑन कर लूं, बट येट मैंने तो आप सीखने में बिलीव करते हो? मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका अपना पर्सनल स्टाइल है, दे फॉलो दैट, दे आर वेरी रिजिड कि नहीं दिस डजंट सूट्स मी, और मे बी दे आर स्केर्ड कि मे बी दिस एक्सपेरिमेंट वी डोंट नो हाउ इट विल गो, तो यू आर रेडी, यू आर ओके टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, अडैप्ट। बने रहने में और किसी से भी सीखने में तो मैंने कभी शर्म की नहीं, और मैंने स्टार्टिंग में बोला मैंने वीडियोस से सीखा। सो यू वोंट। किसके वीडियोस देखते थे? सबसे पहले गिरीश शर्मा। मेरे ख्याल से ज्यादातर एंकर इंडस्ट्री में गिरीश शर्मा के वीडियोस देख के कोविड के बाद कम से कम 200 एंकर मार्केट में आ गए हैं। यूट्यूब पे सबसे पहले जब सर्च किया ना, सो गिरीश का बहुत एनर्जी के साथ, और मैंने यहाँ नहीं, वो यूएस वगैरह कहीं अपना शो कर रहे थे, सो उन्हें कोई गाउन वाला, तो वो शो मैंने ऐसे की ऐसे वो उठा के तो गाउन परचेज करके, बलून के पैकेट परचेज करके वो गेम मैंने करवाया, एंड लोगों को बहुत अच्छा लगा, काफी एंटरटेनिंग था। तो और उनकी शायरियां, ओ माय गॉड, जस्ट 2 लाइनर्स और वो पूरा वाइब चेंज कर देते हैं। तो वो गिरीश शर्मा थे, और अब तो मैंने इंस्टाग्राम पे, मतलब मैं एक एंकर हूँ, मुझे नहीं पता मुझे और कितने लोग फॉलो कर रहे हैं या मुझे कितने एंकर देख रहे हैं, बट मैंने कम से कम 150 एंकर्स को फॉलो इसलिए एंकर्स देखो भाई, अपडेटेड रख सकूं खुद को, क्योंकि मुझे लगता है ना, आई थिंक इट्स में कोई हार्म नहीं है, बिकॉज हम एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव ना होके कोलैबोरेशन में आ सकते हैं। कोई घर में नहीं बना रहा है कोई चीज, अगर किसी ने कुछ क्रिएट किया आप उसमें खुद का तड़का भी लगा सकते हो। आप गेम्स, अगर क्या फर्क पड़ता है अगर आपने यहाँ पे प्रेजेंट किया, कोई और उसे वहां प्रेजेंट देख कर रहा है, बट अच्छा एक मेजर चीज इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गिरीश शर्मा के शोज देखे, वहां से सीखा, क्या आपने कभी क्रेडिट दिया उन्हें? ये गलती मुझसे हुई है सीरियसली, बट अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आया जिसमें मैं वैसा कुछ करती भी दिख रही हूँ, आपने मुझे याद दिलाया, मैं गिरीश को जरूर वो करूँगी, क्योंकि आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत चीज चल रही है। बिकॉज एक्चुअली अगर आपने कभी नोटिस किया हो, मेरे वीडियोस देखा तो मैं इंस्टेंट शायरियां बनाती हूँ, जैसे आपका नाम शिखा है तो शिखा के ऊपर बना दिया, जो ब्राइड ग्रूम है उनके नेम्स के ऊपर, तो हो सकता है कि वो नेम्स के सेम ब्राइड ग्रूम कहीं और हो, फिर अगर अपन कहीं और उस शायरी को, सेम शायरी को देखते हैं तो कहीं थोड़ा लगता है यार कि कंटेंट क्रिएट करने में बहुत टाइम जाता है। तो
एटलीस्ट क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिरीश शर्मा जी के इतने वीडियोस वायरल हुए और इतने एंकर्स मार्केट में आए हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है उन्होंने। मैं मानती हूँ इस चीज को कि हाँ, तो हम 200-300 जो भी लोग उनको देख के कर रहे हैं, उनको कम से कम मेंशन करो, एक हैप्पी जेस्चर। नेक्स्ट टाइम कंफर्म दैट शो के साथ ही कंफर्म। ओके, सो फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं शिखा जी? देखो, प्लानिंग तो ये है कि अब मैंने एंकरिंग का ये सोच रखा है 2-3 साल, या जब तक भी चल रहा है ना तब तक मैं एंकरिंग तो करूंगी, क्योंकि ये प्यार भी हो गया है, ये पैशन भी हो गया है, और जो चीज आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपको थोड़ा सा वो देती है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, सॉरी बीच में टोकूंगी, ये खूबसूरत सा घर जहां हम शूट कर रहे हैं ये शिखा जी का है, और सिर्फ एंकरिंग करके बहुत सारा धन इन्होंने गड्ढा खोद के जमा करके इस घर को खरीदने में भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। तो कैसा लगता है आपको कि ये मेरी मेहनत का पैसा है जो मैंने कंट्रीब्यूट किया? जब तक पैसा खुद नहीं कमा रही थी ना, तब तक ऐसे था कि लाइक ऐसा नहीं था कि मैं अच्छी फैमिली में नहीं थी, खाना पहनना घूमना फिरना सब हो रहा था, पर ये वाला ड्रीम हमारी फैमिली में, मतलब 3 जनरेशंस एक ही हाउस में, जो हमारा पेरेंटल हाउस है सिटी के अंदर, उसी में निकाल दिया किसी के, क्योंकि वो घर का है, वहाँ किराया नहीं लग रहा, नीचे दुकानें हैं, इनकम है, सब कुछ है, तो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं यहाँ से निकलना है। टाइम टू टाइम अगर 3 जनरेशंस निकल गई हैं तो मकान किस तरीके का होगा आप सोच के देखिए। पर अभी भी कोई नहीं सोच रहा था। तो मेरा, जब मैं खुद ने कमाना स्टार्ट किया ना, तो मेरा फर्स्ट ड्रीम मेरा खुद का घर था। ओके। तो मेहनत, और यू वोंट बिलीव कि कुछ लोग तो पैसा लेके निकलते घर लेना है, मैंने सिर्फ एक ड्रीम देखा था कि घर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो नहीं पता था, और कहाँ होगा ये भी नहीं पता था। सो सबसे फर्स्ट थिंग तो मकान दिमाग में था ना, तो ब्लेसिंग्स या कुछ भी कह लो, मैनिफेस्टेशन कह लो, तो मैं जैसा सोचती गई ना, मुझे उस रफ्तार से काम मिला। अच्छा। और इतना प्यार मिला, क्योंकि लाइक क्या होता है कि कभी कभी आप काम कर रहे हो पैसे के लिए, कभी मैंने और उस टाइम मेरे दिमाग में पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, मेरे दिमाग में सिर्फ मकान चल रहा था, पर इतनी मेहर रही बाबा की मुझ पे कि मैं जैसा सोचती गई ना, वैसा काम, वैसे लोग, वैसी अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलती गई। वरना जैसे तुम कह रहे हो ना, लाइक मैं 50 को टच करने वाली हूँ, ठीक है, तो इंडस्ट्री से टाटा बाय बाय हो जाता है, और बहुत, पर मेरे पास कॉल्स हैं, मेरे पास नवंबर की बुकिंग्स आ रही हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड तो हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बोला 50 टच करने वाली हो, तो मैं आपसे 10 साल छोटी हूँ। आई कंप्लीटेड माय 41, अब मैं जून में हो जाऊंगी, मतलब नेक्स्ट ईयर, और मैं 50 टच करूंगी दिसंबर में। अच्छा, तो फिजिकल टर्म पे कैसा फील होता है? फिजिकल टर्म पे लगता है कि थक गई भाई, या जब नाचते हैं नचाते हैं उस वक्त अपन स्टेज पे चढ़ के मचा लेते हैं धमा चौकड़ी, फिर मैं तो मेरे बच्चों को हाथ तो ऐसा होता है। देखो, मेरे साथ अलग प्रॉब्लम है, मुझे तुम दिन के 3 शो दे दो बैक टू बैक, तो मेरी एनर्जी कहीं कम नहीं होती। मुझे प्रॉब्लम होती है जिन फ्री आ जाता है। मेरे को इतना है, मैं अपने घर वालों को परेशान कर देती हूँ। मतलब मैं फिर ऐसे रेडी हो जाती हूँ। इसको ये झूठ बोल रही है, पैसे से मतलब नहीं, पैसे से ही मतलब भाई, ये पैसा नहीं आया, आज का डोज नहीं आया। अब मुझे तो मेरे अपडेट्स, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, कार में बैठते ही मेरा अपडेट, ओ मैडम रेडी टू रॉक, लेट्स रॉक इट, ये, और फिर ना रेडी फॉर द सेकंड वन, रेडी फॉर द थर्ड। हाँ, ये मतलब एंकर्स में खतरनाक माहौल बना रखा है टेरर की, सारे घर बैठे यही काम कर रही हैं अकेले। तो ये मेरा अपना वो है। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, तो वो मुझे मना करते, क्या बाद में डाल दो एक पिक्चर, आपको इतना क्यों है कि बैठते ही डालना है, और वो सेम, मतलब क्या आप तो उनको बोलो बेटा मैं अभी शुरू हुई हूँ ना, तो उस हिसाब से मैं टीनेजर हूँ। तो उनको क्या लगता है कि आप वो सेम ही तो करते हो, यूं करके पिक्चर। ये बात तुमने भी बोली है इवन मुझे कि, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमें प्रोफेशनली ज्यादा अच्छी सीखने में आती हैं जो हम खुद से नहीं सीख पाते? ऐसा कभी सोचा है कि किसी चीज को पॉलिश करने के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स करूं या कुछ? प्रोफेशनल कोर्स, देखो मैंने एक बार कोशिश की थी कि मैं आरजेस की कुछ, तो फिर वहां पे भी वही कि एज वाला एक लिमिट होता है ना, तो अब मतलब मैं उनके हिसाब से, देखो ऐसे मैं तुम्हारे वीडियोस से सीख रही हूँ, किसी और एंकर के वीडियोस से सीख रही हूँ, दैट इज ओके, बट जब मैंने आरजे, मैंने का रेशमा खान मैम के साथ किया था, और इशू किसी और के साथ भी किया था, तो जब मैं वहां गई और मैंने पूरी बात की, क्योंकि लाइक बात करने से ही पता चलता क्या है, सो उन्होंने मुझे बताया कि देखो यहाँ तो ना 40 से जब कम होते हैं ना, एक टेस्ट होता है, वोकल टेस्ट होता है कुछ ना, तो उसके लिए अब आप परफेक्ट नहीं है, मतलब उनके अकॉर्डिंग माइक आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए, जो रेडियो पे आ रहा है उसके प्रसार के लिए मैं नहीं हूँ। सो वहां से तो वो रिजेक्शन नहीं, बट ये तो समझ में आ गया कि अब यहाँ नहीं होगा।
सो अब कहाँ कर सकते हैं, तो मुझे अपना जो लाइव स्टेज होता है ना वो एक अलग तरीके की एनर्जी देता है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं बहुत सिंपल हूँ, मुझे एक इंस्टेंट कॉल आ जाए शिखा 5 o'clock पहुंचना है, सो पता नहीं कहाँ से कुछ होता है। ये बहुत एक सिंपल सी बात है, मुझे काम करके एनर्जी मिलती है। मैंने अब ये रियलाइज कर लिया, तो थकान नहीं होती काम से? थकान नहीं होती, एज वाली तो नहीं होती। अच्छा, ऐसे घर पे दिखाना हो तो हो जाती है मतलब दिखाने वाली होती है, एक्चुअल वाली नहीं होती। एक्चुअल वाली नहीं होती, काम से तो नहीं होती, काम बैक टू बैक। ओके, ऑलराइट। सो आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही कि अपने वीडियोस देख कर ही अच्छा, सूझा कैसे था ये? मतलब मैंने कहा ना, मुझे नहीं सूझा, मैं तो किट्टी ही करवा रही थी। अच्छा, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया, अपने आप आया, मैंने मना नहीं किया, मैंने पैसे मांग लिए। ओके, फिर आपको लगा ये तो लॉटरी निकल गई। एक इवेंट में मैं ब्लैंक हुई थी, देखो मैं बताऊंगी, कॉर्पोरेट इवेंट था और वहाँ कोई आईएएस ऑफिसर आए हुए थे और ऑन स्टेज आई वाज ब्लैंक। अच्छा, यस, हाँ, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। ये मेरा बहुत फर्स्ट कॉर्पोरेट रहा होगा। तो लाइक जो वो थे हमारे, जिन्होंने पूरा वो प्लान किया था, उन्होंने खुद ने आके वो संभाल लिया। पर वो 20 मिनट जो थे ना, वो मैं और लाइक एक वो नहीं होता वो फील जो आपको ये रियलाइज करवा दे बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि एंकर का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि जो मतलब ये अब समझ में आया कि सिर्फ 2 काम नहीं है जो आपको लिस्टों में दिया गया है। अब मुझे ये चीजें समझ में आई है कि ये भी तैयारी होनी चाहिए कि अगर कोई जगह खाली जा रही है तो वहां क्या है। अब बहुत छोटी सी बात थी, उन आईएएस ऑफिसर का मुझे प्रोफाइल लेना चाहिए था। सो ये मेरी मिस्टेक है, पर उससे मैंने सीखा। अब जब मैं कहीं जाती हूँ इस तरीके के इवेंट को शुक्र, इवन छोटे से छोटा इवेंट भी हो, तो मैं पहले एक लिस्ट मांग लेती हूँ कि भाई मुझे लिस्ट दे दीजिए, प्रोफाइल, और नहीं होता तो कई बार मुझे ढूंढना पड़ता है तो मैं वो भी कर लेती हूँ। आपको नहीं लगा कि मतलब ऐसा हुआ आपके साथ इंसिडेंट, तो अब मैं कहीं इतने सारे आजकल तो एंकरिंग के कोर्सेस भी कंडक्ट होते, कहीं छोटा मोटा कुछ सीख लूं, लर्निंग ले लूं? लाइक मुझे लर्निंग का, जब से मैं आज वो करने गई थी कि सबसे बेस्ट जगह से कर लेते हैं, तो वहां से वो लगा ना, तो मुझे हर जगह ये लगा कि ये चीज हर जगह ही होगी, एज वाले फैक्टर की जो। पर प्राइवेट्स में तो ऐसा नहीं होता ना, आई मीन ऑब्वियसली यू डोंट गेट सर्टिफिकेशन फॉर दैट, बट यू good to know all the kind of stuff with experienced people. किया था, बट अब मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट्स के लिए मैं अभी भी फिट नहीं हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कई बार, पर मैं कर रही हूँ। अच्छा, ये एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, ऐसा बहुत सारे एंकर्स कर रहे हैं, बट डोंट यू थिंक बीइंग एन एंकर दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव आवर 100% बैक? इफ आई फील आई एम नॉट पर्टिकुलरली appropriate for this, we should not do it. वो क्या होता है, मैंने एक चीज पढ़ी थी कि करत करत अभ्यास रे, पर किसी और के शो में नहीं, वो किसी और के शो में नहीं, मतलब we actually we don't know. देखो what एक्चुअली क्या है, जो कॉर्पोरेट्स में जो अभी ऑफर हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ी कंपनीज के मैंने किए हैं, वो कॉर्पोरेट हो रहे हैं केवल जैसे मान लो किसी कंपनी का अवार्ड शो है, सो इट इज वेरी सिंपल ना कि आपने उस कंपनी के बारे में पता किया। ये आपने ही बोला अपने मुंह से कि व्हेन आई, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, मेरा किसी प्रोडक्ट का बिजनेस है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, अब मैं अपने डीलर्स की सिंपल सी मीटिंग और आरएनआर रख रही हूँ वहां पे। अब मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई एमसी वहां पे हायर कर रही हूँ, तो अब इट डजंट मैटर कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, मेरा वेन्यू छोटा है, मेरे लोग कम है। व्हाट इज स्पेशल कि मैं उसको बेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे ड्रीम्स होंगे कि उसको नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा अच्छा करूं और हाँ, तो जिसको मैं हायर कर रही हूँ, तो क्या ये उस इंसान की मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना कि मैं अब ये चीजों के लिए इनिशियल लेने लग गई हूँ। पहले मैं केवल जो कंपनी मुझे प्रोवाइड करती थी ना डेटा, उसी के साथ करती थी, पर अब टाइम टू टाइम मुझे समझ में आ गया है कि खुद की तरफ से एफर्ट्स डालने ही होंगे। और वो अब क्योंकि मेरे को पहले स्टार्टिंग में लगता था कि इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक मैं फैमिली के लिए जब करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था फैमिली को टच करने के लिए फैमिली की लैंग्वेज में बात कर लो। फैमिली इवेंट्स के लिए तो आपकी कभी मारवाड़ी चीजों से लेकर आपने बात कर ली, कभी आप जिस जगह पर जैसे मसाला सर, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी आपने उससे एक सीख ले ली कि हाँ मेरे को इसके तो लिए फिर अपडेट करके हाँ कि क्या हो सकता है। सो लर्निंग ऑब्वियसली हम जहाँ जाते हैं, जो लोग आसपास होते हैं उनसे सुन के हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट फिर भी आई थिंक कि अब तो आपको 2019 से बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो उसको एक कंबाइन करके आप एक जो शो निकलता है वो पावर पैक निकलता है हाँ। और मैंने भी क्रिकेट 3 होस्ट कर लिए हैं। सो फर्स्ट क्रिकेट जब मैं करने गई थी तब मुझे ये लगा था क्रिकेट में होस्टिंग होगी कैसे। अच्छा YouTube खोल के नहीं देखा था तब क्रिकेट में होस्टिंग होगी कैसे। एटलीस्ट यू आर फॉर्चुनेट, आप YouTube देख पा रही हैं, सोशल मीडिया से देख पा रही हैं, और मैंने जब शुरुआत की थी
तो 2006 में शुरुआत की थी। 2006 में ना फेसबुक था, ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम तो 2000 आई थिंक 15 में आया था और 16, 17, 18 से लोग ज्यादा यूज करने लगे उसको, और 2010 में फेसबुक आया था। तो वी हैड नो क्लू, सिर्फ सीखना लोगों से, अपने से बेहतर लोग जो वाक चातुर्य रखते हैं उनके साथ रहना, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के आर्टिकल्स पढ़ना। तो मुझे याद है भास्कर में एक विवाह के ऊपर आया था, मैं उसमें से आज भी अपने शोज में ओपनिंग लाइंस लेती हूँ। तो ऐसा कुछ आपका है कि ये तो 2 लाइनें मैं हर शो में बोलती हूँ, या तालियां बजवाने के लिए, या कुछ 2-4 शायरियां जो आपकी अपनी हो? 2-4 शायरियां लाइक मेरी अपनी तो वही वाली होती है, 12 बज से कठन गया सी, और वो अच्छा बोलियां, ओके, वही होती हैं। बट जो शायरियां है ना कि हाँ मतलब लाइक जो 90% एंकर यूज कर रहे हैं उन्हीं को अलग अंदाज में कैसे बोलना है, क्योंकि सब एंकर्स का मैंने कई बार नोटिस किया, मैं ये नहीं कहूंगी कोई बुरा कर रहा है, क्योंकि सभी अच्छा कर रहे हैं अपने अपने उसमें, बट उनको जैसे एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ पे थोड़ा रुकना है, कहाँ पे लोगों से ही वाह करवा लेनी है, क्या हो रहा है, एक फ्लो में बोल दिया, कुछ रिएक्शन नहीं आया। कुछ 2-1 लाइनें ऐसी होती हैं जो मैं हर जगह लड़के के फादर के लिए, लड़की के फादर के लिए बोलती हूँ। क्या होती हैं वो लाइंस? डोंट टेल मी कि सबके सामने पता भाई बाकियों को भी तो पता चले। सबको पता है, बट उस पे जो एक चेयर आता है, उस पे जो लाउड रिएक्शन आता है ऑडियंस का, इवन दूसरे दिन भी क्या बात कही आपने वो, और फ्लैटर कि मैं तो 50+ के मतलब 50 के आसपास हूँ, सो जब लोगों का, तो मैं बहुत अजीब तरीके के इंटरेस्ट आते हैं लोगों के, तो वो मुझे अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ और क्राउड भी बहुत एंजॉय करता है। सो वो चीजें चल रही हैं, और मेरे ख्याल से जब तक एंकरिंग रहेगी ना वो चलेगी। और अभी आपका घर बना लिया, अभी व्हाट इज योर प्रायोरिटी, लाइक वर्किंग, बीइंग बिजी, और मनी, और जस्ट अपग्रेडेशन, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? घर बना लिया, कार मैंने नेक्स्ट ईयर लेने की कार मैंने ले ली, सो अब मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ से मैं सेफ साइड पे आ गई हूँ। अच्छा। तो वो अब मेरे लिस्ट में नहीं है, मेरा ही ड्रीम था, नहीं तो हमारे घर में लाइक ऐसा वो चला आ रहा है कि नहीं लेते हैं, टालते रहते हैं, बट मैंने डेट फिक्स कर दी थी, इस डेट को कार आएगी, तो उस डेट पे मैंने उठा ली थी कार। सो ये है, और अब मुझे उन चीजों की आप कुछ बता रही थी 2-3-4 साल तक एंकरिंग करूंगी, या जब तक चलेगा फिर करूंगी, उसके बाद क्या करेंगी? मेरा ना शुरू से इंटरेस्ट रहा है 2 चीजों में, एक कुकिंग मेरा वो रहा है, और जो भी मैं कुक करती हूँ वो लोगों को पसंद भी आता है। सो एक मेरा वो है, और एक मेरा है कि मुझे ना डिजाइनर आउटफिट्स, और क्योंकि लाइक जो लोग स्लिम है ना उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन भी और हर जगह पे, पर जब भी प्लस साइज को लेकर डिजाइनर की बात आती है ना तो लोग बहुत कन्नी काटते हैं। इवन मैंने लोगों को ये कहते भी सुना है ना पहले, मतलब क्यों यार, अगर कोई थोड़ा सा फैट है, फैट मतलब मैं कह रही हूँ कि ऐसा है कि वो चबी सा है, सो वो डिजाइनर कपड़े नहीं पहनेगा। सो ये मुझे ऐसा नहीं है, बट नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फिटनेस तो अल्टीमेटली अपने लिए होती है, तो एवरीवन should not think about plus sizes, everyone should think कि मैं एक नॉर्मल शेप में क्यों, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं हर चीज मोटापे से पहला सुख निरोगी का है। बट मैं ये मानती हूँ अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है वो सब रिवर्स होता है, हाँ, वो सब रिवर्स होता है। चलो जो भी चीजें हैं, पर अगर किसी को चाहिए तो हम इसको प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत मार्केट में इतना इजीली नहीं मिल रहा है, मुझे पता है। हाँ, इजीली नहीं मिल रहा है, बट यू कैन ऑलवेज गो ऑन बुटीक। नहीं, मैं बुटीक नहीं खोलूंगी, मैं डिजाइनिंग की थी एक बार, तो अब मुझे वो इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप हो रहा है, तो मैंने अपने लिए एक साइड जो मतलब 4 इयर्स के बाद का मेरा कुछ शेड्यूल अलग है, तो मैं उन दोनों में से किसी एक चीज को पिक करूंगी। तो अच्छा, मेरा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट डिजाइनिंग की तरफ है। ओके, तो आप उसमें क्या करोगे, बना के रेडीमेड बेचोगे कि ऑन ऑर्डर बनाओगे? ऑन ऑर्डर कस्टमाइजेशन, तो वो दैट्स काइंड ऑफ बुटीक। हाँ नहीं, एक्चुअली बुटीक्स का भी मैंने बहुत डिफरेंट तरीके का देखा है, क्योंकि मैं जिन बुटीक्स को अप्रोच कर चुकी हूँ ना, या तो मुझे सही से बताना नहीं आया या उनको सही से समझ नहीं आया, तो मेरी चीजें जैसी, क्योंकि मैं खुद में बहुत अच्छी स्टिचिंग कर ली थी कभी, अब मैंने छोड़ दिया, तो अब नहीं हो रहा है मुझसे। तो अब मेरा फोकस ये है कि जो मैं चाह रही हूँ या जो आप चाह रही हो ना, मैं आपको वैसा कुछ करके दूं। सो ये चीजें हैं, और मैंने प्लानिंग कर ली है, सो मुझे लगता है मैं within 2 and 2.5 year तो मैं स्टार्ट कर दूंगी ये वाला चीज। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। सो अगर इस स्टोरी से आपको कुछ मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशनल लगी ये कहानी कि आप भी एक सर्टेन एज में पहुंच के कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, तो जरूर कीजिए, और जिसको जरूरत है ऐसी कहानी जानने की उनके साथ इसे शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत
मत भूलिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।